9 बज गए। सच्ची माँ आज तो बहुत लेट हो गया। हाँ बेटा, उठने में देर हो गई तो क्या हुआ, सोए भी तो 5 बजे के बाद थे। फिर भी दादी बहुत सारे काम पड़े हैं। बस माँ 1 कप चाय पी लेती हूँ। सबकी चाय बनी रखी है। दीदी नाश्ते में क्या बनाना है? काकी मैं क्या सोच रही हूँ, आज ना कुछ लाइट सा ही बनाते हैं, इतने दिनों से हैवी हैवी खा रहे हैं। हाँ बेटा, तो शादी ब्याह के मौके पर हैवी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? हाँ आप नाश्ता देख लीजिए, मैं और गोपी दादी मिलके घर की साफ सफाई देख लेंगे। और मैं क्या करूँ? तू कुछ मत कर, तू आराम कर। ननद है ना? नहीं, बस बहुत हो गया आराम। अब तो क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे हाथ अकड़ गया हो। कल जरूर कोई भारी चीज उठा ली होगी बेटा। बारिश का मौसम है ना, बदन अकड़ जाता है। हाँ, अब तो सारे काम ना नैतिक जी से ही करवा लेना। अरे वाह, आप लोग तो बड़े फ्रेश लग रहे हैं। और मेरी आंख अभी तक खुली नहीं, बाबूजी ने जबरदस्ती उठा दिया मुझे भी और काका को भी। अरे विशंभर, थोड़ी देर और सोने देता। अरे भगवान, टाइम देखो। नहीं माँ, बहुत काम खत्म करने हैं। तुम जल्दी से नाश्ता करके लिस्ट निकाल लो सारे। अच्छा आइए। नैतिक, वो डुगू के ना 2 इंजेक्शंस बचे हैं, आप प्लीज ले आइएगा। ठीक है, मैं शाम को लेता हुआ आ जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अंशु। अरे ऐसा भी क्या हुआ है, शादी तो हुई है मेरी, आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? अंशु बेटा, तू चाय पिएगा कि दूध? माँ आपको पता है ना, मैं कहाँ कुछ पीता हूँ इतनी सुबह। वो क्या गया आपको अचानक? तू ना समझेगा बेटा, माँ के दिल को कैसे हौल पड़ते हैं जब बेटा बहू का हो जाता है। माँ आप भी ना, अब लगता है रोज रोज समझाना पड़ेगा आपको। अंशु बेटा, जसमीत तैयार हो गई होगी, उसे भी नीचे बुला ले। बड़ी माँ वो सो रही है अभी तक। किसी ने उसे बताया भी था कि सुबह कितने बजे उठना है? लो बताओ, ये भी कोई बताने की बात है? इतना तो समझ में आना ही चाहिए। अगर मैं कुछ कहूंगी तो सब तो यही कहेंगे ना कि मैं बोलती हूँ। सारी दुनिया उठ गई, पर एक यही नई बहू है महारानी जो अब तक सो रही है। जैसे थकी तो यही है अकेली। अरे इस उम्र में अम्मा जी भी उठ गई, मैं, तुम, अक्षरा, वर्षा और जहाँ तक के हमारे दामाद जी भी उठ गए। बस वो है कि अब तक सो रही है। यही सिखा के भेजा है क्या उसके घर वालों ने? नानी जी, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई है कि आप? अभी तक तो कुछ ना हुआ है बेटा, पर होने में देर भी ना है। अगर यही लक्षण रहे ना घर की लक्ष्मी के, तो बस फिर तो भगवान ही मालिक है। ओए, ओए मेरे रब्बा, ओए उठो, ओए सारी सोई पड़ी है। ओए कोई जाके जसमीत को उठाओ, ओए जसमीत के पापा बारात आनी है। क्यों क्या मम्मी? हो जी, मुझे लगा कि आज शादी है, गुरुद्वारे जाना। पता नहीं कितना टाइम लगेगा इस बात की आदत डलने में। जितना छेती डाल दे मम्मी उतना अच्छा है, पर ये मोह जो है ना, वो छूटता ही नहीं। वो तो है, थोड़ी आदत सी पड़ गई थी ना परजाई जी। घर में ब्याह लगा हुआ था, फिर अचानक खाली हो गया तो समझ नहीं आ रहा है। बेटी जिस दिन पैदा होती है ना, उसी दिन सबको पता होता है कि उसको अपने घर चले जाना है, और फिर भी ना ये चंद्री आदत पड़ती नहीं है, बल्कि और बिगड़ जाती है। कोई गल नहीं मम्मी, वो चली जाएगी होले होले। मम्मी, अगर बेटी अपने ससुराल में खुश रहती है ना, तो उससे दूरी भी हमें बहुत अच्छी लगती है।
बस अब तो रब जी करे कि हमारी बेटी अपने ससुराल में हमेशा बहुत खुश रहे। बाबा जी। मौसी जी, आप क्यों जसमीत के बारे में कुछ भी कहे जा रही हैं? इसमें जसमीत की क्या गलती है जब उसे किसी ने कहा ही नहीं कि कितने बजे उठना है, और ना ही किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो ठीक से सो भी पाई या नहीं। उसका पहला दिन था इस घर में। डर, थकान, घबराहट, इन सब चीजों के मारे शायद उसे नींद नहीं आई हो ठीक से। ये किसी ने नहीं सोचा कि पिछले कुछ दिनों से और खास तौर से कुछ घंटों से उस पर क्या बीती है, क्या गुजरी है उस पर। हम नहीं समझेंगे जो इस दौर से गुजर चुके हैं, जो इस सब से गुजर चुके हैं, तो कौन समझेगा। एक लड़की जब अपने घर में होती है, अपने मायके में होती है ना, तो उसे वो दुलार, वो लाड सब मिलता है। लेकिन जब वो बेटी से बहू बन जाती है ना, तो सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो हर कसौटी पर खरी उतरे, उसे बदलने का समय तक नहीं देते हैं। कम से कम जसमीत को ये तो समझ आने दीजिए कि उसकी स्थिति बदल गई। हम उससे 4 कदम आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन खुद 2 कदम भी आगे बढ़ाने की सोचते हैं क्या? कोई भी रिश्ता तब मजबूत होता है जब कोशिश दोनों तरफ से हो, नहीं तो जिंदगी भर उसके टूटने का डर बना रहता है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी सोन चिड़ैया। बहू और बेटी के लिए सदा से हम ही अलग अलग नियम बनाते आए, और जबकि उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ हमारी सोच में है। अगर इस वक्त हम ये सोच लेना कि जो अंदर सो रही है वो हमारी बहू नहीं बेटी है, तो हम सबके विचार एकदम बदल जाएंगे। फिर उसकी थकान, उसकी नींद सब समझ में आ जाएगी। सो लेने दीजिए थोड़ी देर उसे चैन से। बाद में इस घर में सबसे पहले वही उठेगी और सबसे देर से भी वही सोएगी। किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी, सबका ख्याल रखेगी। बहुत जल्दी जसमीत भी वर्षा अक्षरा बन जाएगी। अब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ बेटा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मुझसे पहले दिन ही गलती हो गई, पर प्रॉमिस मैं आगे से जल्दी उठने की पूरी कोशिश करूंगी। वैसे मुझे आदत नहीं है तो थोड़ी मुश्किल होगी, पर मैं कोशिश जरूर करूंगी। स्कूल के टाइम तो उठ जाती थी, अभी भी मम्मा ने पूरी कोशिश की थी आदत डालने की, पर थकान इतनी हो जाती थी कि सुबह उठा ही नहीं जाता था। मुझसे भी नहीं उठा जाता जसमीत मामी, पर मम्मा स्कूल डेज में जबरदस्ती उठा देती है। हाँ, और मेरी मम्मा भी। कोई मेरी जसमीत चाची को कुछ भी नहीं बोलेगा। वो बहुत अच्छी है और वर्ल्ड की बेस्ट चाची है। और वो भी तो प्रॉमिस कर रही है ना जल्दी उठने की। हाँ बेटा, वादे टूट जाते हैं पर कोशिशें कामयाब होती हैं। तुम कोशिश करते रहना, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। और साड़ी पहनने में भी थोड़ा टाइम लग गया। साड़ी पहनना थोड़ा मुश्किल होता है ना बेटा। जिनके लिए नहीं होता ना, वो लोग भी समय लगा देते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। आज आप कितनी सुंदर लग रही हो चाची। मुझे ये चढ़ाओ सर पे, बाद में तुम ही रोगे सर पटक पटक के। चलिए पूजा करते हैं। जी। जसमीत बेटा, लो जा। क्या करूं भाभी? बेटा, आज इस घर में तुम्हारा पहला दिन है ना, इसलिए तुम पूजा करोगी। हम सब ने की थी, मैंने, छोटी ने, वर्षा ने, अक्षरा ने भी अपने ससुराल में की थी। आज तुम्हारी बारी है। और हाँ, आरती के बाद बढ़िया सा भजन गाना बाल गोपाल का। क्या हुआ मुस्कान? बेटा तू इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही है? पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग कैसे थकी हुई नहीं होती हैं? सारा दिन लगी रहती हैं।
ये काम वो काम, सारी रात जागी हैं आप लोग और फिर से सुबह से काम शुरू। अगर हम शुरू ना हो तो तुम्हारा क्या होगा? इसी चिंता को लेके हम कर लेते हैं हिम्मत। हाँ, और तुम आजकल की लड़कियां बिल्कुल फुलकुमारियां हो, थोड़ा सा काम नहीं किया कि थक गई। प्लीज मॉम, इस बात पे भाषण मत दीजिए। हमसे तो ये कह दिया, ससुराल जाके सास से भी यही कहोगी क्या? सबको जाना पड़ता है, जसमीत नहीं गई? अक्षरा दीदी तो आप लोगों को पहले जानती भी नहीं थी, कैसा लगा होगा ना उन्हें पहले दिन। अब उसे कैसा लगा ये तो वही बता सकती है, लेकिन वो तो बेचारी बहुत डर गई थी, इतना मुझे याद है। कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचा करती थी, भाभी माँ मैं ये काम करूं, माँ मैं जाऊं। तुम क्या मुस्कुरा रही हो देवयानी? पहला दिन भूल गई क्या? भाभी माँ बताइए ना, माँ भी डरी हुई थी ना पहले दिन। हाँ, अक्षरा के पहले दिन भले ही वो घबराई हुई हो, पर मेरे पहले दिन उसने मुझे बहुत सहारा दिया है। ये बात तो ठीक है। अच्छा भाभी माँ, दीदी और मॉम का तो ठीक है, आप अपना भी तो बताइए, आपके साथ क्या हुआ था पहले दिन? अब मेरा क्या होना था? जब मैं आई तो बस 22 आई थी घर में, मुझे उनसे तो इतना डर नहीं लगता था, पर तुम्हारे दादाजी से बहुत डरती थी मैं। और तब खुले आंगन रहते थे ना, तो मुझे ये लंबा घूंघट ओढ़ना पड़ता था। पहले ही दिन मैं ऐसे गिरी हूँ मुंह के बल के, क्या बताऊं, मुझे अब याद है। अरे ये सुबह सुबह किसके साथ बात कर रहा है? हाँ, और वो भी ऐसे खुसफुस करके। फोटोग्राफी के लिए एक नया सब्जेक्ट मिला है भाई को, उसी के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। नैतिका, नैतिक, अब यहाँ आके फिर से लेट गए? मैंने आपसे कहा था आप घर जाइए, ऑफिस के कपड़े पहन के ऑफिस जाइए। शादी आपकी नहीं है जो छुट्टी लेके बैठे हैं यहाँ। उठिए चलिए। लेकिन साले की तो हुई है ना, और अगर मेरी पत्नी यहाँ पर है तो मेरा तो हक बनता है यहाँ रहने का। भगवान, कितने बेशरम है ना आप। उठिए, चलिए उठिए, जल्दी से उठिए। नहीं अक्षरा, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्यों, क्या हुआ तबीयत को? पता नहीं, थकान सी लग रही है, नींद भी पूरी नहीं हुई है, ऊपर से बारिश का मौसम है, मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है, बहुत अजीब फील कर रहा हूँ, इसलिए ना थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। वैसे आज आपकी मीटिंग है ना ऑफिस में, वो अहमदाबाद वाले क्लाइंट्स की? हाँ है तो, पर कोई बात नहीं, मैं फोन कर दूंगा, शाम को चले जाऊंगा ना, तब तक हम लोग सोते हैं। हद करती हैं आपको लग रहा है कि मैं बहाने बना रहा हूं? अरे आप छू के देख लीजिए, कितनी तबीयत खराब है मेरी, आप छू के देखिए, देखिए। आप अक्षरा, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लीजिए। आपका नहीं, लेकिन मेरा ससुराल तो है ना, कोई आ गया तो शर्म के मारे पानी पानी हो जाऊंगा। 10 मिनट में अगर आप यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं ऑफिस चली जाऊंगी और आप यहीं बैठे रहिएगा। अरे लो बताओ, दूसरों की पत्नियां ना बहाने बनाती रहती हैं अपने पतियों को रोकने के लिए, और एक मेरी पत्नी है जो धमका के मुझे यहाँ से भगा रही है। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच। वैसे अगर काम नहीं होता तो मैं आपको बिल्कुल जाने नहीं देती। चलिए उठिए। अच्छा तो हम कब मिल रहे हैं? सॉरी यार, नॉट पॉसिबल, बहुत काम है मुझे। अरे कम ऑन यार, मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तुम्हारी लाइफ में और क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें अपने आप पे? ऑफ कोर्स, और क्यों नहीं होगा? आफ्टर ऑल आई एम वर्थ इट। ओह, आई सी। अच्छा लिसन, आज मिलते हैं ना प्लीज? नॉट पॉसिबल, कहा ना मैंने। बस कर बेटा, बस कर, कितने और खिलाएगी? ताऊजी। नहीं बेटा, पहले ही स्वाद में बहुत खा चुके हैं हम, बस। चाची वो और दो ना, बहुत अच्छा लगा। मुझे कल टिफिन में भी देना। जसमीत, बस बेटा, अब ये प्लेट रख दे और सबसे पहले अपना शगुन ले ले। ये लो, खुश रहो।
जीती रहे, खुश रहे। खुश रहे। अंशु, तू भी तो दे कुछ। मैं क्यों? अंशु, सबसे ज्यादा गुलगुले तो तुम ही ने खाए हैं। अरे हाँ, तू तो खाता ही नहीं था गुलगुले, आज कैसे खा रहा है? रात को तो तेरा पेट खराब था ना? दादू समझिए ना, आखिर बनाए किसने? जसमीत खबरदार, आज के बाद अगर तुमने गुलगुले बनाए तो तुम्हारा पति इस तरह खाता रहा ना तो एक दिन खुद गुलगुला बन जाएगा। बाबूजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है। ऐसे कैसे जमाई साहब, रुक जाते आज का दिन जहीं ही। देखो ना कितनी रौनक लगी हुई है। और फिर आज रात की गाड़ी से मैं भी तो चली जाऊंगी। जी जरूर रुक जाता, लेकिन अभी ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। अगर मौका मिला तो शाम को मुलाकात हो जाएगी। मैं चलूं? जीते रहो, खुश रहो। अब तो शादी भी हो गई है, जल्दी घर वापस आएगी। माँ, मैं सोच रही थी कि आज मैं भी चली जाऊंगी, काफी दिन हो गए आए हुए। क्यों अक्षरा, इतनी जल्दी क्या है? रुक जाना। दीदी रुक जाइए ना प्लीज दीदी। नहीं, अब चलना चाहिए मुझे। वैसे भी वहाँ सब लोग राह देख रहे होंगे। हाँ बेटा, हम औरतों के साथ यही दिक्कत है, जो जितना मिलता है उसकी इच्छा बढ़ती ही जाती है, मन कभी भरता ही नहीं। वैसे ब्याह के बाद बहुत अजीब स्थिति हो जाती है हमारी। एक पल को मन मायके की तरफ भागता है और दूसरे पल ससुराल की तरफ। कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं तय करना मुश्किल हो जाता है। राधे कृष्णा जी। नमस्ते जी। सत श्री अकाल जी। राधे सत श्री अकाल। अरे मम्मा, पापा जी। और पुत्र, कैसा रहा तेरा पहला दिन ससुराल में? तूने कुछ मीठा छीठा बनाया कि नहीं? बिल्कुल बनाया जी, आपकी बिटिया ने बहुत स्वादिष्ट गुलगुले बनाए। जसमीत बेटा, खिलाओ ना सबको। हाय, सच्ची सही से बन गए थे? क्यों नहीं बहन जी, हमारे बहू ने बनाए थे। आप लोग भी लीजिए ना। मुझे तो बस यही चिंता लगी हुई थी जी, जब इसने घर पे बनाए थे ना तो अपना हाथ जला लिया था। अब जिम्मेदार हो गई है, बहू बन गई है। जी बिल्कुल, बेटी से बहू बनने तक का सफर बहुत कुछ सिखा देता है लड़कियों को। प्राची, वो पग फेरे रस्म के लिए हम सेठी साहब, अब जो भी कहना चाहते हैं बेझिझक होकर कहिए। अब हम सब एक ही परिवार हैं। जी, हम लोग सोच रहे थे कि आज की रात जसमीत को हम लोग वहीं रोक लेते, सुबह भेज देंगे जी। दरअसल हम सब ने भी सवेरे तड़के वाली ट्रेन से ही निकलना है जी, तो चाहते थे थोड़ा सा समय और अगर जस्सी पुत्र के साथ बिता लेते तो बड़ा अच्छा लगता जी। और फिर पता नहीं जी दोबारा कब फिर मुलाकात हो, कब दोबारा रौनक मेले लगे, तो यही रिक्वेस्ट थी जी आप सबसे। आपके रिश्तेदार जा रहे हैं तो क्या हम यहाँ सदा के लिए रहने थोड़े आए हैं? अरे आपसे दूर हुए तो उसे एक दिन भी नहीं हुआ। जितना हक आप सबका बनता है उतना हक तो हमारा भी बनता है।
है कि नहीं? आपका हक हमसे ज्यादा बनता है बहन जी, तभी तो हम विनती करने आए हैं। खैर जैसा आप लोग ठीक समझे। जी नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। जसमीत जा बेटा, अपने जाने की तैयारी कर ले। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।